हेलो फ्रेंड्स, दुखी जीवन कहानी। अब तक आपने देखा और सुना और जाना। उसके जीवन की कहानी अभी शुरू ही हुई थी, लेकिन दुखों की परतें इतनी गहरी थीं कि सांस लेना भी भारी लगने लगा था। रामू की ज़िंदगी में अब एक ही लहर में चल रही थी। सुबह अंधेरे में उठना, दिन भर ढाबे पर बर्तन मांजना, गाली सुनना और रात को थककर ज़मीन पर गिर जाना। ना कोई सपना था बचा और ना कोई सवाल, बस जिम्मेदारियाँ, माँ की और बहन के लिए पैसे भेजने की। हर महीने की पहली तारीख को वह पोस्ट ऑफिस जाता और कुछ पैसे गांव भेज देता। जब माँ का पत्र आता तो वह कई बार पढ़ता। माँ लिखती थी, बेटा तू चिंता मत कर, हम जैसे तैसे गुजारा कर रहे हैं, बस तू अपना ध्यान रखना। लेकिन रामू जानता था माँ झूठ लिख रही है। एक दिन गांव से खबर आई कि उसकी छोटी बहन बीमार है। इलाज के लिए पैसे चाहिए थे। रामू के पास जितना था सब उसने भेज दिया। उस महीने उसने खुद आधा पेट खाना खाया। कई रातें उसने भूखा पेट सोया। पेट में ऐंठन होती चली गई, आंखों के आगे अंधेरा छाता चला गया, लेकिन काम नहीं छोड़ा। ढाबे का मालिक रामू की हालात जानता था, फिर भी दया नहीं करता। एक दिन रामू से एक प्लेट गिर गई। प्लेट टूटी नहीं, लेकिन मालिक का गुस्सा फूट पड़ा। अंधा है क्या? नुकसान करेगा तो तेरी तनख्वाह काट लूँगा। सबके सामने उसका अपमान हुआ। लोग हंसने लगे। रामू का सिर झुक गया। उस दिन पहली बार उसे लगा कि वह इंसान ही नहीं, बस एक बोझ है। कुछ दिन बाद ढाबे पर काम कम होने लगा। मालिक ने एक शाम कहा, कल से मत आना, अब तेरी ज़रूरत नहीं है। रामू को लगा जैसे कि ज़मीन खिसक गई हो। ना पैसा, न काम, न सहारा। अगले दिन वह शहर की गलियों में भटकता रहा। कहीं मजदूरी, कहीं होटल, कहीं फैक्ट्री। हर जगह एक ही जवाब मिलता, काम नहीं है। पैसे ख़त्म होते चले गए। भूख फिर द्वार से लौट आई, इस बार और भयानक रूप में। एक रात उसने कूड़ेदान से फेंका हुआ खाना उठाया। हाथ कांप रहे थे, आंखें शर्म से झुकी हुई थीं। बस फिर क्या, मैं इतना ही गिर गया हूँ। पर पेट ने फिर जीत हासिल कर ली। उसी दौरान उसकी मुलाकात शंकर से हुई, जो कि एक अधेड़ उम्र का मजदूर जो कि फुटपाथ पर रहता था। शंकर ने रामू को देखा और पास बुलाया। पहली बार भूखा सो रहा था, है ना? रामू ने चुप से सिर हिलाया दिया। शंकर ने उसे अपनी रोटी का आधा हिस्सा दे दिया और वह छोटा सा टुकड़ा रामू को जिंदगी जैसा लग रहा था। उसी रात पहली बार किसी अजनबी ने बिना किसी मतलब के मदद की थी। रामू शंकर के साथ रहने लगा। दोनों दिन में मजदूरी खोजते और रात में फुटपाथ पर सो जाते। ठंडी बारिश, मच्छर सब झंझोलते, लेकिन साथ होने से दर्द कम होने लगा था। एक दिन निर्माण स्थल पर काम मिला, ईंट ढोने का काम। मेहनत ज़्यादा थी, पैसे कम, लेकिन पेट भरने के लायक। रामू फिर से गांव के पैसे भेजने लगा, लेकिन दुख जैसे उसकी ज़िंदगी से चिपक गए हों। एक शाम काम से लौटते वक्त तेज बारिश, तेज रफ्तार गाड़ी ने शंकर को टक्कर मार दी। सड़क पर खून फैल गया। लोग भीड़ बनाकर खड़े रहे, कोई मदद के लिए आगे नहीं आया। रामू शंकर को हिलाता रहा,
उठो काका उठो। लेकिन शंकर नहीं उठा। उस रात रामू देर तक सड़क के किनारे बैठा रोता रहा। उसने एक और अपना आदमी खो दिया था। अब वह पूरी तरह से अकेला था। दिन बीतते गए, शरीर कमज़ोर होने लगा। काम के दौरान चक्कर आने लगे। एक दिन वह ईंट उठाते हुए गिर पड़ा। ठेकेदार ने बस इतना ही कहा, बीमार है तो घर चला जा। या फिर कोई मुफ्त की रोटी नहीं देता। घर उसके पास तो कोई भी नहीं था। बीमारी बढ़ती गई, बुखार, खांसी, कमजोरी। इलाज के लिए पैसे नहीं थे। कई रातें उसने कांपते हुए बिताई। उसे लगा शायद अब उसका अंत नज़दीक है। उसी हालात में उसे माँ का खत मिला। बहन की शादी तय हो गई थी। माँ ने लिखा था, बेटा अगर हो सके तो थोड़ा और भेज देना, तेरी बहन की विदाई अच्छे से हो जाए। खत पढ़कर रामू फूट फूट कर रो पड़ा। मैं खुद टूटा हुआ हूँ, माँ तुम्हें क्या दूँ। उस रात उसने आसमान की तरफ देखा और पहली बार भगवान से सवाल किया, अगर दुख ही देना था तो ज़िंदगी क्यों दी। उसके अंदर कुछ मर चुका था, लेकिन कहीं बहुत अंदर एक छोटी सी चिंगारी अभी भी थी। शायद सब खत्म नहीं हुआ, शायद अभी भी कुछ बाकी है। साथियों, इसका आगे का हिस्सा हम जल्दी लेकर लौटेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम। वंदे मातरम।